बेटी को पैदा करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि बेटी ने इज्जत तो खाया ही, साथ साथ पूरे परिवार का जान भी ले लिया। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसे आप लोग सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि आप सबों के होश उड़ जाए। होश उड़े या ना उड़े, लेकिन पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। बिहार का एगो सबसे चर्चित कांड तो आप लोगों को याद ही होगा, भूले नहीं होंगे आप सब। छोटू आरती वाला कांड आप लोग सुने थे कि नहीं? सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि प्रेमी प्रेमिका यानी कि छोटू यादव और आरती यादव के घर में जब जाता है मिलने के लिए, तो वहीं पे जो है दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाते हैं, जिसमें आरती यादव के घर वाले मिलकर उसको बेरहमी से मार डालते हैं। आजकल बिहार में एक से एक ऐसा कांड सामने आ रहा है जिसमें प्रेमी प्रेमिका पकड़ा रहे हैं, कहीं मर्डर हो जा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं केस हो रहा है। लेकिन यहाँ मामला सबसे उल्टा है। यहाँ मामला यह है कि यहाँ जब प्रेमी प्रेमिका एक साथ पकड़ाते हैं तो यहाँ पे ना तो मर्डर किया जाता है ना तो केस किया जाता है, बल्कि यहाँ पे पकड़ करके शादी करा दी जाती है। आप लोग बिहार में देखते होंगे कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पकड़ौआ शादी। जहां प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए, पकड़ो दोनों की शादी करो। और यही पकड़ौआ शादी एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे बेगूसराय के लोग, यानी ये घटना बेगूसराय जिले का है, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वो तो अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे इस घटना को। और अगर आप लोग सुनिएगा तो हो सकता है कि इस घटना को तो आप लोग भी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव श्रीनगर की। और श्रीनगर के एक निवासी होते हैं जिनका नाम होता है उमेश यादव। सन 2022 का साल था। उमेश यादव अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। लड़का उनको आहो गोविंदपुर में मालूम हुआ कि एक लड़का वहां पे है। वो जाते हैं वहां पे अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद बारात का डेट फिक्स कर दिया जाता है। बारात उनके दरवाजे पे आती भी है। बारात में वो काफी बढ़िया से स्वागत बारातियों का करते हैं। लेकिन उसी बारात में दूल्हे का चचेरा भाई जब जयमाला के स्टेज पे चढ़ता है तो उसकी नजर उमेश यादव के छोटी बेटी नीलू यादव पे पड़ती है। नीलू यादव और दूल्हे का चचेरा भाई यानी कि हिमांशु यादव का जब दोनों का नैनाचार होता है तो दोनों के बीच बेचैनियां बढ़ जाती है और दोनों मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब बारात वापस चला जाता है तो हिमांशु तो अपने घर वापस जा चुका होता है, लेकिन वो नीलू से मिलने के लिए कोई ना कोई ट्रिक ढूंढता है कि मैं आखिर नीलू से मिलूं तो मिलूं कैसे। वो दिमाग लगाता है और वो अपने भाभी यानी कि रीता देवी के माध्यम से उसके मायके में जाने आने लगता है। तो लोग सोचते थे, यानी कि नीलू के माता पिता सोचते थे कि हाँ छोटा देवर है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। यहाँ तो उमेश यादव की छोटी बेटी नीलू यादव पे उसकी गंदी नजर पड़ी हुई थी। नीलू यादव इस बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को एक बेडरूम में लेकर के चली जाती है। दोनों के बीच काफी बार जो है संबंध स्थापित होते हैं। दोनों कई बार एक दूसरे से संबंध बना चुके होते हैं। लेकिन एक बार जो है दोनों एक ही बेडरूम में यानी कि उमेश यादव के घर में ही जो है एक ही बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाते हैं। जब पकड़ा जाते हैं तो उमेश यादव उसी टाइम अपने बड़े बेटे को यानी कि राजेश यादव को बुलाते हैं और दोनों जो मिलकर इस पे विचार विमर्श करते हैं कि आखिर इसको क्या किया जाए। उस दौरान तब तक 48 घंटे तक हिमांशु यादव को दोनों जो है बंधक बना के घर में रखते हैं। जब नीलू यादव से पूछा जाता है कि तुम क्या चाहती हो, तो नीलू यादव कहती है कि पापा जी हम लोग तो बहुत बार जो है इसको संबंध बना चुके हैं, तो इसमें शादी हो जाए तो बेहतर होगा। नीलू यादव की बात मानकर उमेश यादव जो है सबसे पहले थाने में इन्फॉर्म करते हैं। थाना जब आती है तो मामले की छानबीन होती है। थाना भी समझा बुझा करके वापस अपने थाने चले जाती है। उसके बाद जो है उमेश यादव और उनके बड़े बेटे राजेश यादव मिल करके नीलू और हिमांशु की शादी करा देते हैं। अब असली खेल
तो इसी शादी से शुरू होता है। चूंकि हिमांशु शादी करना चाहता था नहीं और यहाँ नीलू से उसकी शादी करा दी गई, जैसे तैसे करके उमेश यादव अपनी बेटी और अपने नए दामाद यानी हिमांशु यादव को उनके घर पे पहुंचाते हैं। जब हिमांशु घर पे पहुंचता है तो उसके घर वाले, जब उसके घर वाले देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ये सोचकर कि आखिर ये कौन सी लड़की को लेकर के आ गया जिसके मांग में सिंदूर है और इसके साथ है, और साथ ही साथ माला, फूल माला सब कुछ डाले हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो गया था ये तो इसकी शादी कहीं ना कहीं करा दी गई है। बाद में वो हिमांशु को अलग एक कमरे में ले जाकर के पूछते हैं हिमांशु ये लड़की कौन है, तो हिमांशु सारी आप बीती बताता है। जिसके बाद वो अपना माथा पीटने लगते हैं ये सोचकर कि हमने तो हिमांशु का कहीं पे रिश्ता तय कर दिया था जिसमें उन लोगों को 20 लाख रुपए दहेज मिलने वाले थे। यहाँ अब 20 लाख रुपए दिमाग में चल रहा था। इधर तो है पहलुआ शादी करके हिमांशु जो है अपने घर आ चुका था दुल्हन को लेकर के। जब नीलू और हिमांशु जो है खटास पैदा होने लगती है, कुछ कुछ उल्टा सीधा बातें करने लगता है नीलू से, जो कि नीलू जो है अपने बातों को मन में ही दबा कर रख लेती थी, कभी घर पे वो नहीं बताती है। उसके बाद जो है नीलू अपने मायके जाती है, क्योंकि किसी भी लड़की का जब शादी होता है तो कभी ना कभी तो उसको अपने मायके जाना ही होता है। जब मायके आती है 2 या 3 महीने रहती है, लेकिन फिर भी उसको ससुराल से उसके पति यानी हिमांशु यादव का एक बार भी फोन नहीं आता है, तो वो बेचैन हो उठती है कि आखिर मेरे पति क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हैं, या फिर मेरे ससुराल वाले मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। बाद में फोन का इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है, तब उमेश यादव और राजेश यादव बेचैन हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे बुला क्यों नहीं रहे हैं। बाद में वो दोनों जो है उसके घर जाते हैं। हिमांशु यादव के घर जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हिमांशु यादव के घर वालों को 20 लाख रुपया दहेज मिलने वाला था, जो कि इनकी बेटी की शादी करने की वजह से वो रुपया जो है उनका डूब गया। हिमांशु के घर वाले जिस तरह की सुंदर लड़की चाहते थे, उस तरह नीलू यादव उतना सुंदर भी नहीं है। कहीं ना कहीं जब इन बातों का पता चला तो उमेश यादव को भी ये बात सोचकर अफसोस हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी। तो वो वहां पे आश्वासन दे करके आते हैं कि चलिए मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा, चूंकि अब आप मेरी बेटी आपके घर की इज्जत है, तो आप अपनी इज्जत को अपने घर में रखिए, मैं कैसे भी करके आपको 20 लाख रुपया दूंगा। बात तय हो जाता है। उसके बाद फिर उमेश यादव अपने घर आते हैं और बेटी को सारी बातों को बताते हैं। बेटी सुनकर रोने लगती है। जब रोने लगती है तो फिर उनका जो बेटा था वो बोलता है पापा रोइए नहीं, जमीन बिकेगा और जमीन बेच करके हम लोग उनका रुपया देंगे, क्योंकि अब मेरी बहन का जिंदगी का सवाल है, तो उसके जिंदगी से तो हम लोग नहीं खेल सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। आखिर दाव में तीनों में सहमति हो जाती है। बाद में उमेश यादव अपने जमीन को बेचते हैं, लेकिन पूरे जमीन बेचने के बाद उनके पास मात्र 15 लाख रुपये होते हैं, यानी 5 लाख रुपया घट रहा था। जब 5 लाख रुपया घट रहा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं चल के उनसे बात करूं कि 5 लाख रुपया कम है, मैं बाद में आप लोगों को दूंगा। ये बात सोचकर उनसे फोन पे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पहले आप मेरे पास आइए, उसके बाद जो है कुछ इसमें बात विचार होगा। डेट फिक्स होता है 22 फरवरी 2024। 22 फरवरी 2024 को उमेश यादव अपने बड़े बेटे राजेश यादव के साथ और नीलू यादव को लेकर के पहुंचते हैं हिमांशु के घर। जब वहां पे पहुंचते हैं तो जब लेनी देनी का जो बात हुआ था, यानी 20 लाख रुपए का बात हुआ था, वहां पे 15 लाख रुपए हाथ में सौंपते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैंने सारे जमीन को बेच दिया, लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए का कमी हो रहा है। इस बात को लेकर फिर हिमांशु के घर वाले नाराज हो जाते हैं कि नहीं, आप पूरा पैसा लेकर आइए, तभी हम आपकी बेटी को रखेंगे। इस बात पे उनके बड़ा बेटा राजेश यादव भड़क उठता है कि हम लोग 5 लाख में अपनी बेटी का शादी करते, तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे कृत्य हमारे घर में आकर किया था, इसकी वजह से ये सारा कांड हुआ। इस बात पे अब हिमांशु और हिमांशु के घर वाले भड़क जाते हैं। हिमांशु क्रिमिनल माइंड का होता है और वो उसी टाइम अपना पिस्तौल निकालता है और नीलू यादव के पिता उमेश यादव और उमेश यादव का बड़ा बेटा यानी नीलू का बड़ा भाई जो होता है राजेश यादव,
तीनों को एक एक करके गोलियों से भून देता है और इतना गोली दागता है कि जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, 20-20 गोली एक एक व्यक्ति को मारता है वो। तीनों को मार करके और पूरा 15 लाख रुपया लेकर के उसके बाद नीलू यादव के शरीर पे जो भी गहना था, यानी नीलू यादव अपने ससुराल जब जा रही थी तो ये सोच के जा रही थी कि मैं अपने दूल्हे के पास जा रही हूं, तो दुल्हन की तरह पूरा सज संवर के और पूरा एकदम तैयार होकर के गई थी। पूरे गहने को नोच लिया जाता है उसके शरीर से और 15 लाख रुपया लेकर के और हिमांशु के पिता और उसके घर वाले सारे जो है फरार हो जाते हैं। अब सोचिए कि आखिर एक नीलू की गलती ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आजकल बिहार में कहीं भी देखिए, जहां भी लड़का लड़की पकड़ाते हैं तुरंत पकड़ा शादी हो जाता है, लेकिन क्या उसमें लड़के की सहमति होती है? आप लोग देखते होंगे कि जब शादी होती है तो दूल्हे का चेहरा उतरा हुआ रहता है, वो गुस्सा में रहता है, वो डाउन रहता है, वो पिटाई के डर से शादी करता है, पिटाने के बाद शादी करता है। तो क्या वो आपके बेटी को या आपके बहन को खुश रखेगा? ये आप लोगों ने कभी सोचा है? आप लोग तो सोचते हैं चलो फ्री फोकट में हो गए, क्या आप लोग सोचते हैं चलो अब इज्जत खेल ले तब शादी करो, अपना घरे रखो, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या वो आपके बेटी को सुखी शांति से रखेगा? इस बात की गारंटी कभी मिलती है आप लोगों को? क्या आप लोगों को लगता है कि वो आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता था या सिर्फ हवस का पुजारी था इसलिए आपके बेटी के पास आया था? क्या अभी कभी आप लोग सोचते हैं इस बातों को? नहीं। आप लोग तो जब पकड़ाता है कोई तो सीधा आप लोग जो है शादी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद परिणाम जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं छोटू आरती में जो मर्डर हुआ एक हिसाब से वो सही था कि उसमें मामला ही खत्म हो गया, लेकिन अब जो ये मामला आया है ये कहीं ना कहीं पूरे बेगूसराय को हिला कर रख दिया है, पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। तो आप लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है और इसमें कहीं ना कहीं आपके अपने बेटी बहन की भी गलतियों को ढूंढना जरूरी है कि बिना आपकी बेटी बहन की सहमति के कोई लड़का आपकी बेटी के साथ संबंध तो दूर की बात है उसे छू भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से समझने की और सीखने की जरूरत है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगूंगा, लेकिन इस कहानी को दर्शाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोग समझ सके, चूंकि बिहार में अभी ये ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां देखो तहां पकड़ा हुआ शादी, धरपकड़ शादी। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मैं विदा लूंगा, लेकिन आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बेटी बहन पे ध्यान दें। जय हिंद।